अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमानों, मुसलमान कौम की औरतों, मुसलमान कौम की बेटियों, तुम मेरी वीडियो देखो। वीडियो नंबर 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 और ये 3-4 वीडियो जो आज मैं डाल रहा हूँ इसको देखो। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें लगेगा शायद कि मैं बहुत बुरा हूँ, तुमको बहुत बुरा समझता हूँ, बहुत यानी जब देखो जब औरतों को जीन्स मत पहनो, टी शर्ट मत पहनो, यार मत पहनो, ये शर्ट मत पहनो, बुर्का पहन के चलो, ऐसा बोलता रहता है। और बाज़ार में घसीट ली जाओगी, बाज़ार में ले जाओगी, कंटेनर में भर के तुम्हें बेच दिया जाएगा, तुम्हें एक वगैरह 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 बहुत बुरा बोलोगी। तो अगर आप मुझे तुम गलत समझती हो या झूठा समझती हो, मेरी बात का यकीन नहीं करती हो, तो फिर आपको एक बात बता दूं, थोड़ा आप इंतज़ार कर लो और ऐसे आंखें खोल कर नज़र जमा के बैठ जाओ। अब ये वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि नज़र खोल के आंखें जमा के बैठ जाओ। अभी हिंदुस्तान में बड़ा फसाद होगा। ये 2-4 महीना और जाने दो, या 24 के बाद 25 में, या 25 लगने से पहले, या 25 लगने के बाद, या 25 लगते ही जरा इनकी सरकार मजबूत हो जाने दो, सरकार के नेता मंत्री सब अपनी जगह पे बैठ जाने दो। फिर उसके बाद देखो, ये जगह जगह फसाद करवाएंगे, ये खुद करवाएंगे, लोगों को मारेंगे भी, फसाद करवाएंगे, किसी भी तरीके का हो सकता है। और सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगेगा, पाकिस्तान पे लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अब मुसलमानों को मारना चाहते हैं। किसको? पाकिस्तान को मारना चाहते हैं, पाकिस्तान में हमला करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरी है ईरान को मारना, क्योंकि मैं बार बार वीडियो में बोल चुका हूं कि हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान को मारी जाएगी, क्योंकि वो अमेरिका के रास्ते का कांटा बना हुआ है। इस वक्त ईरान जो है ना, चारों तरफ से इजराइल से और अमेरिका से लड़ रहा है और उसको वो शिकस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो वो ईरान को मारने के लिए वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे, हिंदुस्तान से न्यूक्लियर मारा जाए। तो ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान डायरेक्ट तो नहीं मार सकता, क्योंकि हिंदुस्तान और ईरान की कोई दुश्मनी नहीं है और कोई बॉर्डर शेयर नहीं है और कोई तुक नहीं बैठता कि हिंदुस्तान ईरान पे हमला करे। तो इसके लिए वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे, पाकिस्तान से जंग होगी, इसीलिए कि पाकिस्तान को भी मारना ही है, आज नहीं तो कल मारना ही है। अभी वो गुलाम है तो क्या हुआ, मारना ही है, न्यूक्लियर पावर है, उनको मारना ही है, पक्की बात है। तो इसी बहाने पाकिस्तान पे हमला करो और इसी बहाने ईरान को भी मार दो। और जब ईरान पे 2 न्यूक्लियर मारेंगे तो कहेंगे जी हमको पता ही नहीं था, वो तो टेक्नोलॉजी की खराबी की वजह से ईरान में न्यूक्लियर चली गई, हमने तो पाकिस्तान में मारा था, जाके ईरान में गिर गई। ये सब ड्रामा.com करना है उसके लिए। अब पाकिस्तान पे भी हमला करने के लिए उनको रास्ता ना चाहिए ना, कि पाकिस्तान ये किया तो हमने पाकिस्तान पे हमला किया। तो क्या क्या करेगा, वो खुद ही करवाएंगे। हिंदुस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लोग खुद ही करेंगे। हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है। मिलिट्री बॉर्डर से लेकर के हिंदुस्तान के किसी भी शहर में बम धमाका हो सकता है, हिंदू मुसलमान का फसाद हो सकता है, कहीं बड़े बड़े कांड हो सकते हैं, जिससे कि ये इल्ज़ाम लगाया जा सके कि ये मुसलमान जालिम है, ये पाकिस्तान आतंकवादी है, ये मुसलमानों को मारना चाहिए। मुसलमानों को अब मारना चाहिए। जैसा कि देखो 2008 में बेंगलोर में सीरियल बम धमाका हुआ, दिल्ली गुजरात में सीरियल बम धमाका हुआ, 2.5 किलो RDS का बम धमाका हुआ, दिल्ली में बम धमाका हुआ, उसके बाद भी काम नहीं बना। 26/11 हुआ, मुंबई में 60 घंटा लोगों का दिल दहला दिए। सब काय के लिए? ये सब इसीलिए कि हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करके हम हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर सके। ऐसे ही धमाका, ऐसे ही किसी तरह का रंग बिरंग धमाका, जैसे पुलवामा हुआ, उड़ी हुआ, सांबा हुआ, पठानकोट हुआ, ऐसे बड़े बड़े धमाके करवाएंगे। आतंकवादी खुद ही भेजकर, खुद ही बनाएंगे आतंकवादी और खुद ही भेजकर गोली चलवाएंगे और हिंदुओं को मारेंगे और फौजियों को मारेंगे और कहेंगे ये मुसलमान मार रहे हैं, ये मुसलमान आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी मदद कर रहा है आतंकवाद का, पाकिस्तान को मारो।
आवाज़ सही नहीं है, बहुत सारी वीडियो बनाया तो आवाज़ ख़राब हो गई। खुद ही गोली चलवाएंगे, खुद ही बम धमाका करवाएंगे, खुद ही हिंदुओं को मारेंगे, खुद ही मिलिट्री फौज को मारेंगे हमला करवा के बम धमाके से किसी भी तरह, और सारा आतंकवादी का रूप धारण करके, ताकि इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाया जा सके और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया सके। देखो ये आतंकवादी ने मारा है, ये पाकिस्तान आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवादी है, लेकिन उनको मारा जाए, मारा जाए, मारा जाए। पाकिस्तान के खिलाफ इसीलिए नफरत पैदा की गई है ना। अब अगर कोई कहेगा कि नहीं ये आतंक तो हिंदुस्तानियों ने किया है, अंग्रेजों से मिलकर, पाकिस्तान ने नहीं किया, तो वो कहेंगे देखो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, देखो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी भाषा बोल रहा है। समझ आई बात। और जिसकी जाने जाएंगी, जो मारा जाएगा, वो तो और गुस्सा होगा। सारा पाकिस्तान ने आकर हमारे लोगों को मारा और ये बोलता है पाकिस्तान ने नहीं मारा। क्योंकि वो दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे। उनको ये मालूम नहीं है कि ये सब drama.com करके पाकिस्तान में हमला करना है, क्योंकि असल मकसद है ईरान को मारना। क्यों? ईरान अभी अमेरिका को, इजराइल को अंदर आने नहीं दे रहा है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना है, और अमेरिका को, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल को पूरे अरब के पेट्रोल पे कब्जा करना है। उसके लिए ईरान पाकिस्तान को मारना है। अब ईरान पाकिस्तान को मारने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है, और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए ये बम धमाका, लूट मार काट, हिंदुओं को इस्तेमाल करने के लिए हिंदुओं को मारना ज़रूरी है। ताकि जब तक हिंदुओं को मार के पाकिस्तान को, मुसलमानों को बदनाम नहीं करेंगे, तब तक हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। इस्तेमाल करना है तो धमाका करना होगा, 26/11 जैसा, पुलवामा जैसा, उड़ी जैसा, कर्नाटक जैसा, वो आंध्र प्रदेश में जो बम धमाके हुए, गुजरात में जो सीरियल बम धमाके हुए, दिल्ली में जो सीरियल बम धमाके हुए, ये सब करना पड़ेगा। तो ये सब जब तक नहीं करेंगे, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगा ना। हाय हाय हाय, हिंदुओं कब तुम्हें समझ आएगी, कब समझोगे? और मुसलमानों तुम भी समझो। तो अब हिंदुस्तान में ये सब होगा, बड़े उरूज पे होगा, और बड़े बड़े डायलॉग मारा जाएगा यूट्यूब पर आकर। बड़ा बड़ा डायलॉग मारेंगे बड़े बड़े लोग आकर टीवी पर बैठकर कि मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, हम ये मारेंगे, ये मारेंगे, मारे पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन क्या करना क्या है? वो ईरान को मारना है। अमेरिका के लिए रास्ता साफ करना है। तो हिंदुस्तान के मुसलमान कौम के, मेरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी को बोल रहा हूँ, खास करके हिंदुस्तानी मुसलमान औरतों को, कि जब ये तुम देख लो कि पाकिस्तान पे हमला करने का माहौल बन रहा है, तो समझ जाना कि अब तुमको उठा लिया जाएगा। अनकरीब भी तुमको तुम्हारे घर में घुसकर उठाकर मुसलमानों की लड़कियों को कंटेनर में भर भर के ले जाकर यूरोप में, दुनिया में बेच दिया जाएगा। और तुम्हें अपने घर में भी वो कैद कर लेंगे, तुम्हारा रेप भी करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलेगा, लोग आएंगे, काटेंगे, मारेंगे, घर जलाएंगे, और मुसलमान लड़कियों को उठा ले जाएंगे। मुसलमानों का मोहल्ला चाहे जितने मुसलमान हो, क्यों? जितने मुसलमान होंगे उससे कहीं ज़्यादा वो कट्टरवादी आएंगे, पुलिस आएगी, फौज आएगी, और मुसलमानों पर गोलियां चलेंगी, मुसलमानों के घरों को जलाया जाएगा। मुसलमान की लड़कियां कहाँ जाएंगी? कौन हिफाजत करेगा? तो मुसलमान लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे, खुद भी रेप करेंगे, खुद भी मजा करेंगे, और खुद भी अपने घर में कैद कर लेंगे, अपने फार्म हाउस में कैद कर लेंगे, अपने बंगले में कैद कर लेंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर को भेज देंगे। बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी लड़कियों को कंटेनर में भर भर के ले जाके बेच देंगे। क्यों? मुसलमान लड़कियों को जीन्स पहनना है, टी शर्ट पहनना है, टाइट वाली जार पहनना है, जवानी दिखाना है, अपनी जोश जवानी को, जज्बात को पूरा जीन्स के तरीके से निकालना है। तो फिर वो अब अल्लाह मियाँ भी सोच रहा है ना, जब वो खुद ही जाहिर करना चाहती हैं तो ले जाने दो, मजा करने दो, हमको क्या करना है? गलत है? सही है? जब तुम खुद ही अपने जिस्म को जाहिर कर रही हो, अल्लाह क्यों बचाए तुमको? तुमको नंगा करने के लिए तो कौम बेताब है। अल्लाह ने मसल्लत कर दिया, जाओ नंगा करो, ले जाओ। दिन में चाहे 250 आदमी चढ़ो, चाहे 500 आदमी चढ़ो, वो खुद ही अपने आप को बेच रही हैं। तो
तो मुसलमान लड़कियों, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज की तारीख में देख लो, मिसाल के तौर पर गजा में, फिलिस्तीन में चारों तरफ से मुसलमानों पे हमला हो रहा है, लेकिन मुसलमान लड़कियों की हिफाजत करने वाला कोई नहीं। बहुत सारी मर गई हैं, जल गई हैं, बहुत सारियों को उठा लिया गया है, बहुत सारियों को ले जाके कंटेनर में विदेश में बेच दिया गया है, बहुत कुछ हो गया है। कुछ मुसलमानों के भी मुल्क में भेज दिए गए हैं कि मुसलमान होकर भी मुसलमान के गजा और फिलिस्तीन की लड़कियों को खरीद कर उनकी इज्जत आबरू से खेल रहे हैं। कोई मुसलमान किसी मुसलमान की हिफाजत नहीं करेगा। चलो, जुमा का वक्त है, अभी पहली अजान हो गई है, इसलिए जाना चाहते हैं, 11:20 हो गया है। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मुसलमान औरतों से, मुसलमान कौम से ही कहूँगा कि आप इस्लाम की तरफ रुजू कर लो। आपके मौलवी साले हरामी हैं, वो आपको गलत रास्तों पे ले जा करके आपकी खुशियों के मुताबिक आपसे बातें करके आपकी बुराई पे पर्दा डालकर आपके अंदर खड़े होकर के दुकानदारी करते हैं और पैसे कमाते हैं। उनको नज़रअंदाज करके आप कुरान हदीस की रोशनी पर चल के इस्लाम पर आ जाओ, मुसलमान बनो और अपने लिबास औरतों दुरुस्त करो। अपनी लड़कियों को जीन्स, टी शर्ट, इजार मत पहनने दो, सलवार कमीज पहनो, अच्छे से दुपट्टा ओढ़ो, पूरा सर ढाको, अपने पूरी जीनत को कपड़े के अंदर ढाको। अगर कहीं बाहर जा रही हो तो आप नकाब पोश होकर जाओ, बाजार जाओ, किधर भी जाओ, आज़ाद हो, आपकी मर्जी। जैसा काम काज, अपने घरेलू काम काज जो इस्लामी मुताबिक है वो आप करो, लेकिन नकाब पोश होकर जाओ, अपना काम करो, नकाब पोश होकर चलिए आओ, मुसलमान हो। जब आप इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी जीने लग जाएंगे तब अल्लाह एहसास करेगा कि हाँ, ये तो मुसलमान है, चलो इन्होंने तौबा कर लिया है तो मुझे बचाने में क्या मुश्किल है। अल्लाह कमज़ोर है? नहीं है। अल्लाह क्या किसी से डरता है? नहीं है। अल्लाह तुम्हें बचा सकता है, लेकिन वो उसके कुछ सिस्टम है कि आप जब इस्लाम पर कायम हो जाओगे, तौबा करोगे अपने गुनाहों से, तो अल्लाह अपने किसी न किसी बंदे को भेजेगा और आपकी हिफाजत करेगा। ठीक है? तो मेरे मुसलमान कौम की बेटियों, नकाब अच्छा वाला पहनो। ऐसा नहीं नकाब कि आप नकाब पहने हो फिर भी आपका सारा जिस्म जाहिर हो रहा है, सामने से सब दिखाई दे रहा है, पीछे से भी सब दिखाई दे रहा है और सेंटर पॉइंट में सब दिखाई दे रहा है, एकदम चिपका हुआ कपड़ा। ऐसा नहीं है, नकाब इसको नहीं बोलते। नकाब ढीला ढाला पहनो जैसे कि तुम्हारा जिस्म छुप जाए, तुम्हारे जिस्म का साइज़ क्या है, कितना फिगर है, कैसा क्या है, वो नकाब से जाहिर ना हो। नकाब में सब पर्दा पोश करो, सब पोशीदा हो जाए, ताकि तुम परहेजगार बनो। और अगर सब तुम जाहिर ही कर रही हो तो यार, एक लड़की औरत को देखो तो नकाब पहनने के बाद भी सब दिखाना चाहती है, तो अल्लाह बोलेगा यार, नकाब भी पहनने की क्या ज़रूरत है, सलवार कमीज भी पहनने की क्या ज़रूरत है, जीन्स भी पहनने की क्या ज़रूरत है, इजार भी पहनने की क्या ज़रूरत है। ओ फलाने, ओ फलाने, ओ फलाने, ओ फलाने, आओ ले जाओ इसको और सारे कपड़े उतार दो, ये अपने आप को दिखाना चाहती है, ले जाके देखो। ऐसी ही औरतें सब कंटेनर में भर के बाजार में बेच दी जाती हैं। तो तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल आ रहा है। 2025 से आप बहुत बुरा दिन देखेंगी, बहुत बुरा दिन देखेंगी, बहुत बुरा दिन देखेंगी। तमाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की औरतों को कहता हूँ और दुनिया भर की औरतें, हिंदुस्तान के ऊपर नज़र जमा के बैठ जाओ। हिंदुस्तान में 2025 तक पाकिस्तान पर हमला करने का माहौल बनाया जाएगा। 2025 में पाकिस्तान पर हमला करने का माहौल बनाया जाएगा। बहुत बड़े बड़े कांड किए जाएंगे और वो सब कांड वही करेंगे जंग का माहौल बनाने के लिए। देखो, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, हम पाकिस्तान को मारेंगे, वो आतंकवादी है, वो आतंकवाद हमला कर रहा है हिंदुस्तान में। तो ये सब माहौल वही बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान पे हमला करने का माहौल जब बन जाए, जब बनने लगे, तो देख लो, तो समझ लो कि अब खैर नहीं मुसलमानों की। मुसलमान की औरतें उठा ली जाएंगी, उनकी इज्जत आबरू लूटी जाएगी, उन्हें बर्बाद किया जाएगा। तो वो वक्त बहुत लोग तड़पेंगे, तरसेंगे, ढूंढेंगे, हाय मेरी जान किधर गई, हाय मेरी बहन कहाँ गई, हाय मेरी बीवी कहाँ गई, हाय मेरी बेटी किधर गई। सब कंटेनर में भर भर के पार्सल हो जाएंगी। तो वो वक्त देखने से पहले तौबा कर लो, इस्लाम पर वापस आ जाओ, ताकि अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी न किसी को खड़ा करके आपकी इज्जत आबरू की हिफाजत कर ले। ऐ मुसलमानों, होशियार हो जाओ। समझ में आ गई बात? मैं थोड़ा समझा रहा हूं, तुम ज्यादा समझो। 2025 तक माहौल बनेगा पाकिस्तान पे हमला करने का, लेकिन वो मकसद होगा ईरान को मारने का, 2 न्यूक्लियर मिसाइल।
और जब ये हमला हो जाएगा, इसी दौरान बहुत सारी फौज, बहुत सारी पुलिस, बहुत सारे कट्टरवादी लोग सब मुसलमानों के घरों पे हमलावर हो जाएंगे, मुसलमानों के घरों को जलाएंगे, मारेंगे, काटेंगे कि आतंकवादी और मुसलमान लड़कियों की इज्जत आबरू लूटेंगे, खेलेंगे मुसलमान औरतों की ज़िंदगी से, और कंटेनर में भर भर के ले जाके बाजार में बेच देगी हुकूमत। आप कुछ नहीं कर सकोगे। उससे पहले अपनी अपनी बेटियों को बोलो जीन्स, स्कर्ट, टी शर्ट, टाइट कपड़े ना पहने, टाइट बुर्का ना पहने, ढीला ढाला पहने, अपने जिस्म को ढांकें और बेहयाई बुरी बातों से बाहर निकले। तौबा कर लो, तौबा, नहीं तो कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। शायद एक वीडियो में डाल दूं इसमें, जो पाकिस्तानी बुड्ढा चीख चीख कर कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कट रही है, पाकिस्तानी हुक्मरानों, पाकिस्तान फौजियों बचाओ। कैसे बचा सकेगा? अल्लाह ने जिस पर अजाब मसल्लत कर दिया, जिस पर जालिम कौम मसल्लत कर दिया, जिस पर अजाब नाजिल कर दिया है, जब अल्लाह अजाब नाजिल कर दे तो अल्लाह के अजाब से कौन बचाएगा? देखो कोई नहीं बचा पा रहा है। ऐ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुसलमान औरतों, तुम अपने लिबास सुधार लो, और मुसलमानों तुम सब इस्लाम पर वापस आ जाओ, नहीं तो कल तुम्हारे लिए कुछ लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। ज़्यादा घमंड न करना, हम इतने हैं, हमारे पास ये, हमारे पास वो, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। घसीट के ले जाएंगे बाजार में, कंटेनर में भर के बाजार में ले जाके बेच देंगे। इज्जत आबरू की धज्जियाँ उड़ जाएंगी और तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत कोई नहीं कर सकेगा। भाई अपनी अपनी हिफाजत करने के लिए तौबा करो, इस्लाम पर वापस आ जाओ। समझ में आ गई बात? बार बार नहीं समझाऊंगा। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतों, ऐ जर्नेलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।